अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर रेडी शो को। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो चौथा टी20 इंटरनेशनल है वो कल खेला जाना है। तो क्या होने जा रही है जी इस मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11, कौन होगा इन, कौन होगा आउट, क्योंकि रिजवान के हॉल से भी जो है खबरें आ रही है कि रिजवान भी जो है टी20 से जो है बाहर हुए थे, लेकिन साथ में न्याजी भी बाहर हो गई। एक ऐसी ट्रेनिंग जो है ये हासिल करके आए हैं कि सारे रूल आउट हो जा रहे हैं। रमजान का महीना था, पता नहीं क्या एक्स्ट्रा जोर इन्होंने वहां पर जाकर लगाया है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान इस वक्त जो नंबर वन खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि आपके इरफान खान न्याजी जो है वो भी रूल आउट हो गए चौथे टी20 से। देखिए बड़ी अजीब सी बात है कि जो काकुल में कैंप लगा था वहां पे जो दो फिटेस्ट खिलाड़ी थे उनका नाम एक इरफान खान न्याजी था और दूसरे का नाम मोहम्मद रिजवान था, और इस टाइम दोनों ही आपकी जो न्यूजीलैंड की सीरीज है उससे रूल आउट हो गए और फिटनेस की वजह से रूल आउट हुए हैं, हैमस्ट्रिंग की वजह से रूल आउट हुए। इसका साफ मतलब है कि जिनकी जो फिटेस्ट खिलाड़ी थे पता नहीं उस ट्रेनिंग इनको या तो खराब कर दिया या व्हाटएवर जो भी रीजन है, लेकिन जो फिटेस्ट खिलाड़ी को खराब कर दिया गया। और उस ट्रेनिंग का सबसे जो आप कह लो कि खराब अनफिट प्लेयर जो था वो आजम खान था, वो भी बाहर हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। तो जो फिटेस्ट खिलाड़ी थे और जो अनफिट खिलाड़ी थे वो दोनों ही आप कह लो कि फिटनेस की वजह से ही तीन खिलाड़ी बाहर हो गए हैं, एक टॉप 2 खिलाड़ी और एक बॉटम वाला खिलाड़ी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बड़ा फैसला कर लिया गया। आज बाबर आजम आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे सवाल पूछा गया सीधा कि आप बात कर रहे थे कि सबके नंबर इधर उधर करेंगे, तो क्या यह पॉसिबल होगा कि आप भी अब अपना ओपनिंग नंबर जो है वो छोड़ेंगे और डिफरेंट ट्राई करेंगे? तो यकीन तौर पे बाबर ने जिस तरह का जवाब दिया उससे यही लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी जो तीसरा चौथा पांचवा नंबर है उस पर वो रोटेशन करेंगे। लेकिन अली साहब बड़ी खबर आ रही है लाहौर से, और खबर यह है कि पाकिस्तान की चौथे टी20 मैच में तब्दीलियां होने जा रही हैं और ज्यादा तब्दीलियां होंगी। फखर जमान टीम में एंट्री मार रहे हैं, वो रिप्लेस करेंगे डायरेक्ट मोहम्मद रिजवान को। इरफान खान न्याजी वो भी बाहर बेंच पे बैठेंगे। इमाद वसीम जो पिछले 3 मैचेस में बेंच पे बैठे हुए थे, उसके बाद अब उनको भी फैसला कर लिया गया कि वो भी पाकिस्तान टीम में कम बैक करेंगे। इसके अलावा भी बड़ी खबर है, और खबर यह है कि मोहम्मद आमिर भी पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, और मोहम्मद आमिर अब जगह बनाएंगे नसीम शाह की जगह। खबरें ये आ रही है कि नसीम शाह का वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है, और वजह यह भी है कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी बहुत डाउन है, तो लाहौर में नसीम शाह को बाहर किया जा रहा है और उनको डायरेक्ट मोहम्मद आमिर जो है वो रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा और भी खबर आ रही है कि चौथी स्लॉट के ऊपर भी नजर है और तब्दीली वो भी हो सकती है, और खबर यह है कि इब्रार अहमद जो अच्छी खासी बॉलिंग करते रहे हैं 2 मैचेस में, लास्ट में चलो नॉर्मली, लेकिन जो दूसरा टी20 था उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। खबरें यह है कि उनके ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि उसामा मीर के साथ उनको भी रिप्लेस कर दिया जाए, उसामा मीर को भी 1-2 मैचेस जो दे दिए जाएं, क्योंकि इसके बाद फैसला करना है वर्ल्ड कप के लिए। फर्स्ट में डेडलाइन है, अभी तक टीमों का स्क्वाड नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है 1-2 दिन के बाद जो है तमाम टीमें अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड अनाउंस करने की जो है वो सिलसिला शुरू कर देंगी। तो खबर यह है कि शायद उसामा मीर अगर उतनी अच्छी बॉलिंग ना कर सके ये इन 2 मैचेस में, तो उनको वर्ल्ड कप से कट कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ऑलरेडी इमाद वसीम, शादाब खान और इब्रार की सूरत में 3 स्पिनर हैं, और इफ्तिखार पार्ट टाइम स्पिन ऑप्शन देते हैं आपको। तो खबर यह आ रही है कि उसामा मीर को भी ट्राई किया जा सकता है। अब उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो जो पाकिस्तान की 11 बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि बाबर और साइम अयूब ही आपके ओपनर होंगे। 3 पे कहा जा रहा है जी, फिर आपके फखर जमान आ जाएंगे, या यू नेवर नो कि शायद उस्मान खान को भी 3 पे ट्राई कर दिया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि उनको बहुत 4 नंबर पे खिलाया जा रहा है। नंबर टॉप 3 पे खेलते हुए उन्होंने 4 सेंचुरियां बनाई हुई हैं, एवरेज भी 50 प्लस किया, स्ट्राइक रेट भी 150 प्लस का है। वही जब 4 या 5 या इससे बाद में आते हैं तो उनकी एवरेज भी 20 तक को टच कर रही होती है, उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो भी डाउन हो जाता है और परफॉर्मेंस भी उनकी ठीक नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप, अगर आप देखोगे तो फिर 4 पे आपको फखर जमान नजर आ जाएंगे, 3 पे उस्मान खान, 4 पे फखर जमान, 5 पे आपको इफ्तिखार नजर आएंगे, 6 पर आपको शादाब खान नजर आएंगे, 7वें पे आपको इमाद वसीम नजर आएंगे, 8वें पे आपको फिर पॉसिबल यही नजर आ रहा है कि आपको उसामा मीर नजर आ सकती है, क्योंकि अगर इब्रार बाहर बैठते हो तो फिर उसामा मीर आ जाएंगे। 9, 10, 11 शाहीन शाह अफरीदी, जिनको कहा जा रहा था जी पहले 2 टी20 मैचेस में आराम करवाया जाएगा, ये होगा फलाना होगा ढिमकाना होगा, और अब खबर ये आ रही है कि उनको चौथा टी20 खिलाने के ऊपर भी पूरी तरीके से जो है फैसला कर लिया गया, और फिर शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, और पॉसिबल ये है कि फिर अब्बास आफरीदी। अली साहब ये पाकिस्तान अपनी 11
टीम जो है वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड उतारने जा रहा है। ऑलरेडी आपको पता है पाकिस्तान टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, बाबर आजम की कप्तानी पे भी किया जा रहा है कि इस न्यूजीलैंड की टीम से आप जिस तरह से हारे हो आपको अच्छा करना चाहिए था, क्योंकि कोई इतने बड़े नाम नहीं है, आप क्या वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो। तो काफी ज्यादा प्रेशर है बाबर के ऊपर भी, लेकिन वो होपफुल है कि अब पाकिस्तान टीम जो है वो रोटेशन पॉलिसी चलती रहेगी। यार रोटेशन पॉलिसी आप अच्छी चला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये ट्रेनिंग के ऊपर बात करना चाहूंगा जो काकूल में ये हासिल करके आए हैं। और आपको पता है कि रमजान का मंथ था, रमजान में मोस्टली लोग वैसे ही जो है थोड़ा रेस्ट कर रहे होते हैं, थोड़ा आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा इतना फूड कंज्यूम नहीं कर रही होती, आपका एक हिसाब किताब चल रहा होता है। इस दौरान इनको इतनी सख्त ट्रेनिंग करवाने की क्या जरूरत थी, जिसमें आपके आजम खान बाहर हो गए, जिसमें आपके फिटेस्ट रिजवान, आपको पता है कि स्क्वाड में फिटेस्ट है, वो बाहर हो गए। आज खबरें आ रही हैं कि न्याजी जो है वो भी आपके बाहर हो गए हैं। इवन रिजवान की खबरें शायद अगली सीरीजों से ही बाहर हो जाए, उस पर जो नेक्स्ट शो में भी बात कर लेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो ट्रेनिंग आपको पे कर रही है या पे बैक कर गई है? ये तो नहीं, पे बैक ही कर रही है फिलहाल तो, जिस तरह से जो आपका हाल है। खैर बाबर आजम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए तो उन्होंने रिजवान के वाले से भी बात की, क्योंकि अपडेट ये है कि रिजवान जो आपकी आयरलैंड की सीरीज है उससे भी बाहर हैं, रिजवान जो आपकी इंग्लैंड की सीरीज है उससे भी बाहर हैं। जो उनकी स्कैन की रिपोर्ट आई है उनको कहा गया पूरा 1 महीने का उनको आराम का कहा गया, और होपफुल है कि वर्ल्ड कप से पहले वो फिट हो जाएंगे। इसके ऊपर आपके जो बाबर आजम वो आए हैं, वो कहते हैं जी कि हम पूरी तरह से होपफुल हैं कि आयरलैंड की सीरीज में वो हमें मिल जाएंगे और हम उनका वो आयरलैंड वाली सीरीज में रियाब भी करवा लेंगे और इंग्लैंड के लिए भी अवेलेबल होंगे। हमें पूरी पॉजिटिव उम्मीद है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक तो रिजवान ना आयरलैंड की सीरीज के लिए अवेलेबल होंगे, ना इंग्लैंड के लिए अवेलेबल होंगे। अलबत्ता वर्ल्ड कप से पहले वो फिट हो जाएंगे और वर्ल्ड कप के साथ टीम के साथ ट्रैवल करेंगे। लेकिन बाबर ने कहा है कि रिजवान हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारा पूरी टीम के लिए वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि बाकियों के लिए भी। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो आयरलैंड सिर्फ ये न्यूजीलैंड की सीरीज से बाहर हुए हैं और 2 हफ्ते के आराम के बाद उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिकवरी हो जाएगी और उसके बाद वो हमारे लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन ये ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए अगर रिजवान नहीं होती हैं और फिर आप इतने दिन वो नहीं खेलते, और ज़ाहिर आपने खिलाना तो है डायरेक्ट वर्ल्ड कप में, अगर आप उनको खिलाते हो डायरेक्ट, कोई तैयारी शारी नहीं, आयरलैंड वाली सीरीज नहीं खेले, इंग्लैंड वाली नहीं खेले, और चूंकि हैमस्ट्रिंग है तो इसकी वजह से आप देखो कोई और होती है तो आप हल्की फुल्की फिटनेस आप रखते हो, हैमस्ट्रिंग की वजह से वो उस तरह से ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि आराम करेंगे ज़्यादातर, और फिर बगैर आप कह लो कि बैटिंग वगैरह किए, बगैर उस तरह से प्रैक्टिस किए डायरेक्ट अगर वो वर्ल्ड कप में जाते हैं तो ये एक बिग ब्लो हो सकता है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में आपको पता है एक जो वो उस लिहाज से अच्छी बात यह कि पहले 4 मैच तो 4 में से 3 तो आपके हल्के ही हैं, चाहे यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, ये तो आपके हल्के ही मैच है। इंडिया वाले आपका खाली टफ मैच है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ थोड़ा सा बचत हो सकती है, और वो भी इसलिए कि रिजवान को तो आप बाहर करोगे नहीं। लेकिन रिजवान की गैर मौजूदगी में एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, वो ये है कि जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके पास अब मौका है, क्योंकि आप हमेशा बात ये करते हैं कि बाबर रिजवान एक साथ दोनों की 11 में जगह उस तरह से नहीं बन पाती, क्योंकि दोनों एक तरह का खेलते हैं, थोड़ा सा फिर आपका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छी बात यह है कि अब फ़खर जमान को भी प्रॉपर मौका मिल सकता है, उस्मान खान को भी प्रॉपर मौका मिल सकता है। तो वो एक है कि जो एक स्लॉट पे सवालिया निशान था वो एक अच्छा मौका मिल जाएगा, और आई होप कि ये प्लेयर्स रिजवान की गैर मौजूदगी में जरूर यूटिलाइज करेंगे। ये ना हो कि कुछ भी ना करें फिर वही फायदा नहीं, फिर आप वही उसी अप्रोच पे चले जाओगे जी कि टुक टुक करना है, डिफेंसिव खेलो, क्योंकि 1 मिनट में आप हल्का सा आपका ये एग्रेसिव वाला प्लान फेल हो तो आप एकदम से डिफेंसिव पे दोबारा मूड ऑन कर लेते। हाँ, तो आई होप कि ये चीज़ पाकिस्तान को हर्ट ना करे बल्कि पॉजिटिव वे में जाए, और अगर रिजवान नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में जो बाकी हैं वो एग्रेसिव खेलेंगे। चाहे फ़खर जमान को आपको पता है कि पहले तो बड़ा अच्छा फॉर्म में थे, न्यूजीलैंड की सीरीज में बहुत अच्छा कर रहे थे, पीएसएल में फ़खर बहुत बुझे नजर आए थे, फ़खर का खुद भी ऐसा लग रहा था मूड भी नहीं है, लाहौर कलंदर भी बुरा कर रही थी तो फ़खर ने भी कुछ सीरियस नहीं लिया। लेकिन आई होप कि अब फ़खर का भी एक ये मशहूर है और ये हकीकत भी है कि जब बड़ा मैच होता है इंटरनेशनली या वैसे भी कोई बड़ा मैच हो तो फ़खर एक अलग ही फॉर्म में होते हैं। जब आप कोई हल्के हल्के मैच खेल रहे हो, नॉर्मल खेल रहे हो, प्रेशर ना बने फ़खर नहीं बनाते। जितना आप प्रेशर बिल्ड करते हो तो फ़खर का रन उतनी अच्छी आती है और परफॉर्मेंस भी अच्छी आती हैं। फ़खर की आप थ्रू आउट देखो तो कैरियर में यही है कि जब उनके ऊपर प्रेशर बना है, उनके रन आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई हैं। तो लेट्स सी कि अब फ़खर के ऊपर प्रेशर बना है, क्योंकि जिस तरह से वो बेंच में बैठे हैं पहले 3 मैचेस में, आई होप कि फ़खर जमान अब कल जो लाहौर में मैच है उसमें रन बनाएंगे। हाँ, वो आप बात कर सकते हो कि फ़खर का ओपनिंग स्लॉट था, फिर कभी वो 3 पे खेलते हैं, कभी वो 4 पे खेलते हैं। अब कल भी देखना होगा कि उस्मान और फ़खर में अभी इनमें से किसको ये 3 पे खिलाएंगे और किसको ये 4 पे खिलाएंगे, ये अभी तक हकीकत तौर पर क्लियर चीज़ नहीं है। उनका पहले कहा जा रहा था जी कि बाबर आजम कह रहे हैं कि मैं फ़खर को खिलाऊंगा तो 3 पे खिलाऊंगा, लेकिन चूंकि उस टाइम रिजवान थे। फिर उस्मान खान के हवाले से भी चल रहा है जी, उस तरह से वो 2 मैचेस में उनका बल्ला नहीं चल सका और पीएसएल में इतना अच्छा कर रहे थे। तो एक तरफ से आवाज़ ये भी आ रही है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, वहाब रियाज हो गए, यूसुफ हो गए, वो भी इस पेज पर हैं कि उस्मान खान को एक आध एटलीस्ट मैच में, क्योंकि इतना बड़ी उन्होंने कुर्बानी दिया, यूएई को छोड़कर आए हैं, तो एटलीस्ट उनको 3 नंबर पर तो चांस दिया जाए, क्या पता वो डिलीवर कर जाए। तो उस लिहाज से हो सकता है कि मौका भी है, रिजवान नहीं है तो शायद उनको 3 पे आप खिलाकर
हल्का फुल्का जो ट्राई है वो आप कर सको। अलबत्ता आज पाकिस्तान टीम ने ट्रेनिंग वगैरह अच्छी की, न्यूजीलैंड की टीम ने भी ट्रेनिंग की लाहौर में। उम्मीद तो है कि पाकिस्तान अच्छा कम बैक करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के लिए सीधी सी बात है, एक मैच क्योंकि बारिश की नज़र हो गया, एक या हार गए, तो अगर आप पाकिस्तान को सीरीज जीतनी है तो दोनों मैच जीतने हैं। अगर एक भी मैच पाकिस्तान चौथा या पांचवा मैच में से एक भी हार जाता है तो सीरीज आपकी गई, फिर तो ड्रॉ हो जाएगी। ड्रॉ हो गई। तो अब न्यूजीलैंड के पास भी यही सेम है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब न्यूजीलैंड की हल्की टीम आई थी तो आपने सीरीज को बराबर ही किया था। बिल्कुल ऐसे ही। इवन वो जिस मैच में पिंडी के मैच में हेलस्टॉर्म आया था, अगर वो ना आता तो मैच, आपको पता है अगर हेलस्टॉर्म ना आता तो वो शायद वो न्यूजीलैंड में चैपमैन उस मैच को ले गए थे और आपकी बैटिंग इतनी अच्छी चल नहीं रही थी उस सीरीज में, तो शायद वो मैच आप हार जाते तो सीरीज भी आप हार जाते। लेकिन अभी चीजें हैं, आपके पास मौका भी है, पाकिस्तान के पास सीरीज को जीते 2 मैच पड़े हुए हैं, 2 में से दोनों जीत रहे हैं। अदरवाइज अगर आप ये हार के फिर आप आयरलैंड का दौरा करते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं थी आपके लिए। इवन पिछले मैच के अंदर भी ये हुआ है कि आपने बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रेशर लिया है अपने सर के ऊपर, जो है ना उस एक्स्ट्रा प्रेशर को आपने चढ़ाया है और बिला वजह आपने जो स्लो खेलकर जो है उस 170 रन किए। इवन न्यूजीलैंड आया है, उन्होंने कितनी फेयरलेस क्रिकेट खेली, उन्होंने फ्री हैंड से शॉटें मारी, उसने सुकून से क्रिकेट खेल का को हरा के परे मारा। चले देखते हैं जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।